नमस्ते। मैं डॉक्टर सम्राट जानकर गटफिट क्लब हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार मेरे पास फिस्टुला के मरीज आते हैं। वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब, आपने तो उंगली से देखा हुआ है, आपने कहाँ पे मेरा छेद है वो समझा हुआ है, फिर डायरेक्टली सर्जरी करो ना, काहे एमआरआई में हमारा पैसा वेस्ट कर रहे हो। इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एमआरआई फिस्टुलोग्राम फिस्टुला के जांच में क्यों आवश्यक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है नहीं, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं, इससे कोई अपनी जान पे खतरा होता है ऐसा नहीं, लेकिन ये इजीली जाने वाली बीमारी भी नहीं है। सर्जरी के बाद सर्जरी, सर्जरी के बाद सर्जरी, मेरे पास लगभग 70 to 80% पेशेंट, 70 से 80% जिनका फिस्टुला बार बार हुआ है वही आते हैं। और ये बहुत बार देखा जाता है, जब भी मैं एमआरआई करने के लिए बोलता हूँ तो बोलते हैं, साहब पहली बार सर्जरी के वक्त में एमआरआई नहीं किया था, क्या ये उसी के वजह से मेरा फिस्टुला आया है। ऐसा बोलना सही नहीं है, बट एमआरआई एक फिस्टुला सर्जरी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट जांच है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके बाहर से जो दिखने वाली छोटी सी होल है, शायद तो एक्सटर्नल ओपनिंग हम बोलते हैं एक रहे, बल्कि एमआरआई में जब करने जाते हैं सिंपल जो लगता है वो बहुत सारा अंदर ट्रैक रहते हैं, बहुत फैला हुआ रहता है, वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला रहता है जो बाहर से अपने को सिंपल लगता है। ऐसी कंडीशन में जब एमआरआई करते हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी उसको इंटरनल ओपनिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे अगर प्रॉपर सर्जरी किया जाए तो वापस होने का चांसेस बहुत कम होता है। और आपके स्नायु से कहाँ से गया है, जिससे स्नायु ज़्यादा कट ना जाए, ज़्यादा कटने से कंट्रोल के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, या स्नायु रिपेयर करने की ज़रूरत है क्या, ये समझना ज़रूरी होता है, इसलिए एमआरआई की ज़रूरत होती है। और आपके मसल के बाहर में कहीं पे एक्सटेंशन है, सेकेंडरी ट्रैक है, ये समझना एमआरआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें सर्जन को, जैसे कि एक जीपीएस लगा के, समझो मुझे कोई गांव, यहाँ से कोई दूसरे गांव जाना है, पहले हम रास्ते पे जो भी खड़ा होता था गाड़ी रोकते थे, पूछते थे, भाई साहब ये गांव किधर है, वो बोलेगा, उसके बाद नेक्स्ट आदमी बोलेगा, ऐसे पूछते पूछते जाते थे। लोग भी उस वक्त में बहुत भले थे, कोई रास्ता अपने को गुमराह नहीं करता था। लेकिन आजकल अगर आप सोचिए ऐसा करने का, तो लोग यहाँ से वहाँ बोलेगा, वहाँ से वहाँ बोलेगा, आप जगह पे जाके पहुँचेंगे ही नहीं। और कई साल पहले हम हाथ में मैप लेके घूमते थे, अभी मोबाइल पे मैप लगाओ, आपका टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, जीपीएस लगाओ, जगह पे जाके पहुँचो। वैसे ही फिस्टुला सर्जरी में एमआरआई है। एमआरआई इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडिएशन नहीं है, जिसमें आपको दर्द नहीं होता, 20 से 30 मिनट में प्रोसीजर होता है। इवन प्रेगनेंसी में भी एमआरआई सेफ है। सो एक सेफ इन्वेस्टिगेशन है। सिर्फ थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिया होता है बट मैनेजेबल रहता है। आजकल नॉइसलेस एमआरआई भी आती है, ओपन गैंट्री एमआरआई आता है, जहाँ पे कान पे गाने लगा के आप एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई प्रोसीजर में जब भी कर लेते हैं, फिस्टुला का कंप्लीट मैप दिखता है, जिससे सर्जरी करते वक्त गेस करके सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड टू एंड फिस्टुला एनाटॉमी अगर समझे तो उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। शायद आपका दोबारा रिकरेंस होने का चांसेस टल सकता है। फिस्टुला सर्जरी में कोई भी 100% गारंटी वाला सर्जरी कर नहीं सकता, क्योंकि तो गारंटी वाला सर्जरी दो ही लोग कर सकते हैं, एक गॉड यानी भगवान, एक फ्रॉड यानी जो भी गलत बोले। एक्चुअल में हर एक हाथ में रिकरेंस होने की पॉसिबिलिटी है। एमआरआई करेंगे तो रिकरेंस कम हो सकता है, स्पिंटर से हो सकता है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल स्पिंटर स्नायु को अगर डैमेज हो जाए, मोशन कंट्रोल जाने की एक डर रहती है, वो से हो सकता है, जिसके वजह से आपके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, आउटकम अच्छा आ सकता है। हर एक फिस्टुला के पेशेंट में 8-10 दिन 15 दिन पहले तकलीफ होने ही वाली है। कोई भी सर्जरी
कीजिए, फिस्टुला में तकलीफ़ है ही, बिना तकलीफ़ वाली सर्जरी नहीं, बिना सर्जरी वाला फिस्टुला में ट्रीटमेंट नहीं। तो फिर काहे हम ऐसी सर्जरी करें जहाँ पे आँख बंद करके हम जा रहे, कोई गलती होने के बाद वापस सर्जरी लगे या मोशन कंट्रोल जाए, ऐसा होना सही नहीं। इसलिए हर एक फिस्टुला सर्जरी में एमआरआई एक ज़रूरी है। एमआरआई एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो करने से जीपीएस जैसा सर्जन के हाथ से अच्छी सर्जरी हो सकती है, आपका रिकरेंस कम हो सकता है और आपका मसल कंट्रोल लॉस यानी इनकंटिनेंस का रिस्क भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकता है। तो फिर दोस्तों, अगर आपको फिस्टुला है तो हिचकिचाइए नहीं, आपके सर्जन से बात करिए, एमआरआई करिए, सेकेंड ओपिनियन लीजिए और अच्छा सर्जरी करिए, क्योंकि फिस्टुला में सर्जरी करना ज़रूरी है। सही सर्जरी आखिरी सर्जरी हो सकती है, नहीं तो दोबारा सर्जरी जाना पड़ सकता है। अगर ये विषय आपको समझा है और हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ये वीडियो शेयर करिए और हमारा चैनल गटफिट क्लब हिंदी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।